तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एडमिशन लेने के लिए आप भी उतावल हो रहे होंगे। तो पहले आपसे मिला देते हैं जो सीयूटी के टॉपर थे एमए हिंदी का, उनसे पहले आपको मुलाकात करा देते हैं। इन्होंने 2023 में एमए हिंदी में एडमिशन लिया था हैदराबाद विश्वविद्यालय में। तो हम वीडियो पे 3 पार्ट में बात करेंगे। पहला पार्ट होगा कि इनका इंट्रोडक्शन क्या होगा, कहाँ से हैं, कितने 12th 10th और ग्रेजुएशन इन्होंने कहाँ से किया है। दूसरा पार्ट होगा सीयूटी पे कि इन्होंने सीयूटी में कितने मार्क्स गेन किए हैं, कैसे एडमिशन हुआ। और तीसरा पार्ट होगा कि आफ्टर एडमिशन इनको माहौल कैसा लगा, कैंपस कैसा लगा, यहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, यहाँ का राजनीतिक माहौल कैसा, इन पे बात करेंगे। तो चलिए हम पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विश्वजीत है और मैं लखीसराय बिहार से हूँ। बिहार से कहाँ से हैं आप? बिहार के लखीसराय ज़िले से। तो आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? 10th और 12th मेरी लखीसराय से हुई और मेरी ग्रेजुएशन मुंगेर विश्वविद्यालय से हुई है। तो अब चलिए हम इनके पास चलते हैं कि आप किस स्टेट से हैं। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश इटावा ज़िले का रहने वाला हूँ, जो चंबल भाग है उसका। हाँ, तो 10th 12th ग्रेजुएशन आपने कहाँ से 10th किया? 12th मेरा साइंस से था, पीसीएम था 12th में, और जेएनएनटो कॉलेज करहल वहाँ से, और कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज से ग्रेजुएशन था। तो 10th 12th और ग्रेजुएशन में मार्क्स आपके कितने थे? 10th 12th में लगभग 80% थे और ग्रेजुएशन में 68% मार्क्स थे। तो भैया आप किस स्टेट से हैं? मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं राजस्थान के बाड़मेर से हूँ। 12th तक की पढ़ाई मैंने बाड़मेर में ही की थी। 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए जयपुर आ गया था, राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। 12th और 12th के बाद ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में ही हुआ है, जिसमें हिंदी साहित्य था मेरा। तो जैसा आपने इंट्रोडक्शन इनका जान लिया कि किस स्टेट से ये हैं और कितने मार्क्स 10th 12th ग्रेजुएशन में किए इन्होंने मार्क्स लाया है। अब चलते हैं इन पे सीयूटी पे चलते हैं कि सीयूटी में इनका कितना मार्क्स था और इन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया था और कैसे इन्होंने यहाँ आया, किसके के पहले जानते थे या नहीं जानते थे कि हैदराबाद विश्वविद्यालय अच्छा है या नहीं है। तो इन पर बात कर लेते हैं कि आपने सीयूटी की तैयारी मतलब कहाँ से किया था, या कोचिंग वगैरह लिया था, आपने खुद से किया था? पहले तो मुझे मेरा जो विषय था वो हिंदी नहीं था। हिंदी लिटरेचर से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था। मेरा जो सब्जेक्ट था वो साइंस बैकग्राउंड मेरा था पहले। तो मुझे लगा कि अगर हम थोड़ी बहुत कोचिंग का सहारा अगर नहीं लेंगे तो शायद मेरे बस की बात नहीं होगी। तो मैंने ट्यूशन कोचिंग का सहारा लिया था, ऑनलाइन कोचिंग का, और फिर मैंने वहीं से तैयारी की। थोड़ा फिर खुद का भी मेहनत होता है। फिर मुझे जो भी किताब जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला कि हाँ इसके बल पे किया जा सकता है, तो फिर मैंने उन सारी किताबों को पढ़ना शुरू किया। फिर करते करते फिर हो गया, टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाया तो हो गया सारा कुछ। तो आपके सीयूटी पीजी में कितने मार्क्स थे? मेरा सीयूटी में 254 था। तो आपको वो लगा था कि एसयू ही जाना था, क्या इसके अलावा भी और कहीं अप्लाई किए थे? मेरा पहले मुझे पता नहीं था हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा। मेरा एक ही लक्ष्य था पहले कि मुझे जेएनयू जाना है, पर जेएनयू नहीं हुआ मेरा। तो फिर मेरा दूसरा फिर मैंने जब उसी टाइम जब एग्ज़ाम में दे दिया था, फिर सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर जेएनयू नहीं होता है तो फिर हम सेकंड ऑप्शन हमें क्या रखना चाहिए, उसके बारे में फिर मैंने सोचना शुरू किया। फिर यूट्यूब पे सर्फिंग किया, देखा इधर उधर, तो मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। बाकी मेरे ऑप्शन और भी थे, बीएचयू भी था, डीयू भी था, पर कुछ वजह रही है, उसके वजह से मैंने बीएचयू और डीयू का चुनाव नहीं किया और फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी आया। तो मुझे जैसा जानकारी है कि आपका एसयू में रैंक 1 है शायद। हाँ। वो तो आपको यहाँ अच्छा लग रहा है अभी आकर? मतलब ऐसा फील होता है कि रैंक 1 आया तो मुझे यहाँ मतलब मैं यहाँ डिजर्व करता हूँ? देखिए, जैसे कि जेएनयू में मुझे जाना था तो वहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ मतलब मेरा एक जो मकसद था कि अगर हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाते हैं तो इसके पीछे का एक वजह था कि डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी एक वो था कि अगर वहाँ जाएंगे तो डाइवर्सिटी मिलेगी मुझे, जैसा कि जेएनयू जाने के बाद मिलता, और वो चीज़ें मुझे शायद से बीएचयू में बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो एक वजह ये भी था मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी मतलब आने के पीछे का।
तो चलिए आपने जान लिया रैंक 1 वाले, तब अगले चलते हैं कि इनका सीयूटी में कैसे तैयारी किया इन्होंने और कितने मार्क्स थे। तो आपने सीयूटी का तैयारी कहाँ से किया था? बुक से किया था, कोचिंग वगैरह लिया नहीं, था? हम तो पहले सीयूटी के बारे में नहीं जानते थे ग्रेजुएशन तक। उसके बाद पता चला तो थोड़ा बहुत, सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास शुरुआत में पढ़े विश्वनाथ त्रिपाठी का, उसके बाद गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। बस उसी से तैयारी किए थे। कितने मार्क्स आए आपके हमारे टोटल? 202 मार्क्स थे सीयूटी। हाँ, तो इस बार का सिलेबस अब बदल गया, आपको शायद मालूम होगा कि पिछले बार जब इन लोगों ने आया था तो 400 टोटल था ना, अब इस बार 300 का हो गया है। तो ये जान ली कितना मार्क्स बताया आपने? 202। 202, इनका 202 मार्क्स था आउट ऑफ 400। तो चलिए भैया से जान लेते हैं कि ये अपने सीयूटी का तैयारी मतलब बुक से किया था, कहीं कोचिंग वगैरह लिया था? मेरे मतलब मैंने पहले आपको बताया कि 11th और 12th में हिंदी थी। हमारे राजस्थान में आरबीएसई बोर्ड में 11th में एक बुक आती थी जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में बताया जाता था, जो 11th में आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक, और 12th में आधुनिक काल के बारे में था। तो मेरे 12th में पढ़ा हुआ था वो था। और ग्रेजुएशन के बारे में मैंने बहुत पहले नहीं सोच रखा था कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है। मैं सोच ही रहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय से ही करूँगा। लेकिन आखिर के कुछ महीनों में जब पता लगा कि यहाँ जाना है और जब तय किया तो थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी। विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब को एक बार देख लिया था। बाकी मेरे 12th के वो किताब अच्छी थी और मेरी वही थी, ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं एक विकल्प के तौर पे ले चल रहा था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरा एडमिशन हो जाएगा। और जेएनयू जाने का सोचा था, वहाँ तो नहीं होना था, तैयारी कम थी। लेकिन दूसरे नंबर पे हैदराबाद विश्वविद्यालय था, बाकी ज़्यादा सोचा नहीं था। और मेरे नंबर 210 थे 400 में से। 210 थे आपके नंबर। तो चलिए तीनों भैया से आपने जान लिया इन्होंने सीयूटी का तैयारी कैसे किया और कितने मार्क्स इन्होंने लाया। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पे लगा लीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपके एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। आप लेकिन ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रजिस्टर ज़रूर कर दें, कि एडमिशन होने की पूरी संभावना होती है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे इन्होंने भैया बताया कि मेरा जेएनयू में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन एसयू में रैंक इनका 1 आ गया, तो हो सकता है आपका भी एडमिशन हो जाए। रजिस्टर ज़रूर करें। तो चलिए इन्होंने एडमिशन ले लिया है, अब एडमिशन की बात करते हैं कि इनका कैंपस आने के बाद कैसा माहौल इनको मिला, प्रोफेसर्स कैसे हैं, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एरिया है वो कैसा है, अच्छा लगा इनको कि नहीं लगा। तो आपको कैंपस मतलब पॉलिटिकल के व्यू से कैसा लग रहा है, और लाइब्रेरी वगैरह देखकर कैसा लग रहा है, और प्रोफेसर का मतलब प्रभाव कैसा आप पे है? सबसे पहले तो एक चीज़ हम अभी जो बात आप कर रहे थे कि आपको मतलब यहाँ आना ही चाहिए, इस पे हम थोड़ी सी क्लियरिटी दे दें सभी को कि आपका मतलब पहले बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि खास करके उत्तर भारत के लोग कि पता नहीं हम साउथ भारत जा रहे हैं, साउथ इंडिया, एडमिशन नहीं मिला तो मुझे वहाँ से लौट करके आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, लगना चाहिए क्योंकि उधर से दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब शायद से ही, क्योंकि जैसा कि हम पिछले 2023 बैच में देखे, एक लड़का मात्र घूम करके लौट करके यहाँ से गया था, बाकी सभी को यहाँ प्रवेश मिल ही गया था। तो मुझे लगता है कि आपको मतलब अगर आप देख रहे हैं कि हम थोड़े से कम्पीट कर सकते हैं तो आपको आना ही चाहिए, यहाँ पे आपको आना ही चाहिए। तो आपको कैंपस कैसा लगा, कि ठीक लग रहा है या नहीं? पॉलिटिकल, जैसे किसी को लगता है कि मुझे पॉलिटिकल में एक्टिव नहीं रहना है, पॉलिटिकल से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मुझे, तो पॉलिटिकल ज़्यादा एक्टिव है आपके अकॉर्डिंग कि नहीं है? प्रोफेसर्स अच्छे हैं कि नहीं है? किन्हीं को लगता होगा कि साउथ इंडिया के प्रोफेसर्स होंगे तो मुझे पढ़ाने में उनको कठिनाइयाँ भाषा नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए आप जैसे कि हिंदी विभाग में पढ़ेंगे तो प्रोफेसर कहीं के भी रहें, वो आपको अंग्रेजी में तो पढ़ाएंगे नहीं, वो हिंदी में ही पढ़ाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि मतलब हम साउथ इंडिया जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। यहाँ साउथ इंडिया जा रहे हैं तो इससे आपको इस बात की एक एडवांटेज मिल जाएगी कि यहाँ पे जो बच्चे मिलेंगे सिर्फ उत्तर भारत के लोग नहीं मिलेंगे। मेरे क्लास की अगर हम बात करें अपने क्लास की, तो यहाँ केरल के 2 बच्चे हैं, और फिर आंध्र प्रदेश के 2 हैं, तेलंगाना के 2-3 हैं, उड़ीसा से 3-4 लोग हैं। तो आपको भरपूर डाइवर्सिटी मिल जाएगी यहाँ पे। तो कहीं न कहीं आप विश्वविद्यालय जीवन में आ रहे हैं, आप स्कूल में तो अब रहे नहीं, तो विश्वविद्यालय जीवन में आ रहे हैं, तो आपको डाइवर्सिटी से भी कहीं न कहीं वास्ता रखना चाहिए, आपको देश को जानना चाहिए। तो इसके लिए एक विकल्प है कि आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। अब पॉलिटिकल व्यू आपको कैसा लगा यहाँ का? पॉलिटिकल व्यू मतलब सामान्य है। आप जेएनयू की तरह बहुत ज़्यादा वो मतलब नहीं रहता है हवा। और देखिए वो हवा वाली बात नहीं है। आप
पीजी के छात्र हैं, आपको राजनीति में भी कहीं न कहीं इंटरेस्ट लेना ही चाहिए। फिर भी उस तरह का माहौल नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बिल्कुल तटस्थ रहें, मतलब अपनी पढ़ाई से मतलब, तो ये कैंपस वैसा भी माहौल देता है। और अगर आप राजनीति में रुचि भी रखते हैं तो ये कैंपस उस तरह का भी माहौल देती है। तो मतलब लाइब्रेरी आपको कैसा लगा? अब सारे बुक अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में या नहीं है? किन्हीं को लगता है ज़्यादा लाइब्रेरी लोग जानना चाहते हैं कि लाइब्रेरी मेरे लिए अच्छा है या नहीं है? ज़ाहिर सी बात है कि लोग बाहर से आते हैं, दूसरे स्टेट से, तो फिर उनकी अपेक्षाएं जुड़ी रहती है विश्वविद्यालय से कि वहाँ जाएंगे तो मुझे मतलब तमाम सुविधाएं जो मैं अभी अर्जित नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ जा कर के मुझे प्राप्त हों। तो यहाँ का लाइब्रेरी की बात करें तो मतलब काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, नाम है इसका इंदिरा गांधी मेमोरियल लाइब्रेरी, जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी सारी किताबें हैं जो कि आपको जो आपके पाठ्यक्रम से लगी हुई हैं, पाठ्यक्रम से इतर भी किताबें ऐसी है जो कि आप उसको पढ़ कर के आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं। तो भैया से आपने जान लिया कि एडमिशन के बाद आपको यहाँ सारी सुविधा मिल जाएगी, आपको पॉलिटिकल भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना पड़ेगा। जानना भी चाहिए पॉलिटिकल कि आप पीजी के छात्र, आप में एक रुचि होनी चाहिए, जानना चाहिए। बिना जाने की तरह नहीं वो गंदे हैं वो ख़राब है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नए भैया की तरफ। तो आप बताइए, आपको मतलब एडमिशन के बाद आपको कैंपस कैसा लग रहा? देखिए, पहले तो एडमिशन की बात हैदराबाद विश्वविद्यालय क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर तुम्हारी रैंक सीट की अपेक्षा 4 गुना आ रही, फिर भी हमें लगता है कि एक बार यहाँ आना चाहिए। लगभग 200 रैंक तक है, जैसे 50 सीट है 50, तो 200 रैंक तक है तो आइए। अगर नहीं मिलेगा तो एक बार घूम के तो जाइए हैदराबाद विश्वविद्यालय को समझिए। और जैसे हमारा डीयू डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में एडमिशन हो गया था, तो उसके बाद भी हमने हैदराबाद विश्वविद्यालय चुना। उत्तर भारत छोड़ के दक्षिण भारत एक आए। दूसरा, डीयू में हॉस्टल नहीं मिल पा रहे। यहाँ 100% छात्रों को पहली सुविधा यही सबसे अच्छा है कि 100% छात्रों को हॉस्टल मिलता है। और सुनने में ऐसा आता है कि हॉस्टल का फ़ी भी बहुत कम, 500 सेमेस्टर। 500, 6 महीने की 500 रुपये फीस लगती, लगभग 85 रुपये पर मंथ। और हॉस्टल में इंटरनेट भी फ्री मिलती है। वाईफाई पूरी सुविधा हॉस्टल में, टीटी कोट वगैरह सब, पानी, साफ सफाई, एकदम वेल मेंटेन हॉस्टल रहते हैं। तो और आप एक बात और, मैंने कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारा कि जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी लोग करते हैं तो बोलते हैं कि 75% अटेंडेंस ज़रूरी होती है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा यूपीएससी की तैयारी करने में। तो क्या ऐसा सच में टाइम उनको नहीं मिल पाएगा? नहीं, यहाँ लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं। टाइम तो वो उसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा। टाइम तो सभी के पास 24 घंटे रहते हैं। एक दिन में लगभग 3-4 घंटे क्लास होती है, तो उसके बाद तो 24 घंटे में 8 घंटे सोने के निकाल लो, फिर भी 12 घंटा 13 घंटा निकल बच जाते। तो वहाँ आप अपना मैनेज करना पड़ेगा। तो रेशियो मतलब एक दिन में कितना क्लास चलता होगा? 2 क्लास, 3 क्लास? 3 घंटे मान के चलो डेली, और वो भी सैटरडे संडे छुट्टी ही रहता है। हफ्ते में 5 ही दिन, फ्राइडे तक, सोमवार से फ्राइडे तक, उसमें भी बीच में छुट्टी पड़ ही जाता है। तो आपको मतलब कैंपस में सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा कि मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हॉस्टल कुछ भी हो आपके अकॉर्डिंग? कैंपस में हमें लगता है कोई ख़राब चीज़ है ही नहीं। 2300 एकड़ में फैला हुआ है कैंपस, काफ़ी खूबसूरत, एकदम जंगलों के बीच में बनी हुई यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, जिसमें हिंदी की बात करें लगभग 40,000 किताबें हिंदी की हैं। रीडिंग रूम अलग से, जैसे हम कहीं बाहर कहीं शहर में रहते हैं कमरा लेके, तो लाइब्रेरी लगभग 1,000 रुपये पर मंथ देते, यहाँ सब फ्री। और डाइवर्सिटी देखिए, लोगों को समझिए, राजनीति देखिए, एकदम शांत राजनीति, अपनी विचारों की राजनीति यहाँ होती है। डीयू जेएनयू की तरह हंगामा नहीं होता है एकदम। हाँ, यहाँ सबसे बड़ी खूबसूरती चीज़ यही है कि हंगामा नहीं होता। अगर कोई एबीपी का आदमी भी, एसएफआई के भी आदमी तो साथ खाते भी है, साथ रहते भी है, तो कोई दुश्मन यहाँ किसी से नहीं है, सिर्फ विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। तो चलिए हम आगे भैया की ओर चलते हैं कि आपको मतलब यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है, बताइए। एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि पहले दिन अगर हमें एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, पहले दिन ही हॉस्टल मिल जाती है, तो हमें आने के बाद लोड नहीं रहता है कि कहाँ रहेंगे कहाँ रहेंगे। मतलब वो होता है ना कि आने के बाद शुरू में सेटल कैसे होंगे, वो उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन हॉस्टल मिल जाती है, हॉस्टल में हम सेटल हो जाते हैं। बाकी यहाँ सीनियर का माहौल अच्छा है, एक दोस्त की तरह रहते हैं। हिंदी विभाग काफ़ी अच्छा है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों तरफ से आने वाले प्रोफेसर है। बाकी कैंपस काफ़ी खूबसूरत है, 2300 एकड़ में फैला हुआ है। घूम सकते हैं हम, टहलने के लिए अच्छा है। तो हाँ,
प्रोफेसर मतलब आप सब जो सबके मन में हुआ होता है कि प्रोफेसर हमसे बात नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे तो बताएंगे नहीं। तो प्रोफेसर के बारे में लगता है कि वो हम फ्रेंडली रहते हैं आपके साथ प्रोफेसर की नहीं रहते हैं? एक होता है ना कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो बाद में हमसे नहीं बताएंगे, उनसे कुछ समस्या होगा तो पूछेंगे तो डांटेंगे या कुछ करेंगे, इनके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि हर विभाग में या हर विश्वविद्यालय में ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेसर अच्छे होते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, कुछ हमें व्यक्तिगत तौर से पसंद नहीं आते हैं। कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो हमें बहुत प्रभावित कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी लग सकते हैं जो कह सकते हैं कि ये स्कूल लेवल के अध्यापक है। लेकिन हाँ, फ्रेंडली है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई मतलब कोई शक की बात नहीं, फ्रेंडली है। किसी भी प्रोफेसर से आप कभी भी बात कर सकते हो, किसी भी तरीके से बात कर सकते हो, अपनी कोई भी समस्या बता सकते हैं। फ्रेंडली तो है। प्रभावित होने लायक हमें एकदम अच्छे प्रोफेसर भी है। हाँ, कुछ लग सकता है कि वो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के हमें विश्वविद्यालय में चाहिए। और पढ़ाई के लिए जहाँ अगर नेट जेआरएफ का आगे पीएचडी करनी है तो मुझे लगता है कि भारत में शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जहाँ इतना जेआरएफ का माहौल मिल रहा हो। एकेडमिक लेवल के लिए अच्छा है। और जो आप अटेंडेंस वाला पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि 75% ज़रूरी है। ये अच्छी बात है। हम जो उत्तर भारत से काफ़ी विश्वविद्यालयों में आते हैं जहाँ पे नहीं ये होता है, जहाँ पे कोई लड़के स्कूल विश्वविद्यालय या कॉलेज जाते भी नहीं हैं। ये अच्छी चीज़ है कि 75 अनिवार्य है। लगभग सभी क्लास आते हैं, मित्रवत व्यवहार बना रहता है और लगभग सप्ताह के प्रत्येक दिन 4 घंटे होती है, जिसमें भी शनिवार रविवार छुट्टी होती है। तो बाकी पढ़ने का तो लोड है, इतना नहीं है। और बाकी अच्छा ही है। तो आपने सुन लिया सब भी भैया से कि एडमिशन के बाद इनको कैसा लगा कैंपस। और बाकी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मैं आपसे बार बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एसयू पोर्टल पर रजिस्टर जरूर कर दें, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हों। बिल्कुल। क्योंकि अगर पूरी संभावना का आपका एडमिशन हो सकता है, अगर एडमिशन नहीं भी होता तो आप साउथ इंडिया घूम सकते हैं उसी बहाने से। तो आप यहाँ आइए, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जरूर रजिस्टर करें। और आपको पता कैसे चलेगा, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर विजिट करते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि सस्ता यूनिवर्सिटी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे वाकई में हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाना है तो हमें लगता है कि आपका कितना भी नंबर क्यों ना हो, आप एक बार प्लीज़ रजिस्टर कीजिएगा। आपको अगर यहाँ पे आने में कोई दिक्कत होगी रहने में, तो इसके लिए हम लोग हैं। हम ज़रूर आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 2 दिन 3 दिन रह करके जाइएगा मेरे रूम में, ठीक है। एडमिशन, मुझे तो लगता है एडमिशन मिल जाएगा। आप एक बार प्लीज़ रजिस्टर कीजिएगा, मेरे तो रिक्वेस्ट आपको है। कुछ बोलना है, मतलब जैसे आने आपने वाले सवाल स्टूडेंट के लिए। पूछा प्रोफेसर का, तो सबसे पहले तो बताएं, जैसे BHU, AU, DU, इनकी अपेक्षा यहाँ से बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी बहुत सस्ती है। यहाँ आप 4-5 हज़ार 3,000 रुपये मेस का बिल छोड़ दिया जाए, और हॉस्टल की 500 रुपये 6 महीने में एक बार लगता है। सेमेस्टर फ़ी एक बार 6 महीने में तो आप अरेंज कर ही सकते हैं। उसके बाद मेस का बिल लगभग 2500 रुपये, और उसके बाद आप अपना जेब खर्च जितना आप वो अपनी सुविधा अनुसार, एक मतलब निम्न परिवार का भी व्यक्ति यहाँ आके पढ़ सकता है। तो आप लोग, हमें लगता है एक बार ज़रूर हैदराबाद विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, ज़रूर आएँ। और जहाँ तक प्रोफेसर की बात, एकदम मित्रवत साथ बैठते हैं वो, और विश्वविद्यालयों की तरह नहीं है कि यहाँ। और जहाँ तक सीनियर की बात है, एकदम दोस्त की तरह, बिल्कुल। हॉस्टल में कोई रैगिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं, 1% भी बर्दाश्त नहीं की जाती है HCU कैंपस में, चाहे वो सीनियर हो चाहे प्रोफेसर हो। एकदम लोकतांत्रिक तरीके से, एकदम दोस्त की तरीके से। इतना हमने अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसे सीनियर नहीं देखे जो इतने फ्रेंडली रह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे, हमें लगता है भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होंगे तो कहीं HCU के। हमें और तो विभाग के पता नहीं, लेकिन हिंदी विभाग के ज़रूर, सीनियर हों चाहे प्रोफेसर हों, सब एकदम मित्रवत साथ रहते हैं, साथ बैठते, साथ खाते, साथ पीते, साथ सोते, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आप कुछ नए विद्यार्थी के लिए कहना चाहेंगे? एक और बात हिंदी विभाग के बारे में कहना चाहे, शायद ही किसी विश्वविद्यालय में इतनी संगोष्ठी या इतने कार्यक्रम होते हो। साहित्य को लेकर जो लगभग हर महीने में 1-2 संगोष्ठियाँ होती रहती है विभाग में, जिसमें PhD से लेकर IMA वाले स्टूडेंट तक सभी होते हैं और बाहर से आते हैं, प्रोफेसर से लेके जो शोधार्थीगण आते हैं। तो ये साहित्य को समझने की जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी है। बाकी ये एक इस ये है कि कैंपस 2300 एकड़ में फैला हुआ है, बाहर के लोग नहीं आते, अंदर के लोग हैं। एकांत भी है, दोस्त भी है।
तो मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद विश्वविद्यालय आप को छोड़ना चाहिए। अगर आपको मिल रहा है, आप रूम में बैठने की तैयारी करने से अच्छा है कि आइए एक बार। तो चलिए, आपने सुन लिया है। अब अगर आप एडमिशन लेते हैं तो भैया आपसे ज़रूर मिलेंगे, कैंपस में ही है, क्योंकि अभी आप लोग सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। हाँ। जब आप लोग आएंगे तो भैया सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, तो आएंगे तो आपसे ये लोग ज़रूर मिलेंगे। कुछ भी समस्या होगा तो इनसे मिल भी सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ये हो गया भैया, बंद कर ली। कितना